नमस्कार, मैं हूं शुभ्रजीत, आपका होस्ट और दोस्त। और कैसे हो आप लोग? सोच रहे होगे ना कि 2 दिन तक वीडियो नहीं आई मेरी। एक्चुअली काम का बहुत प्रेशर था और बहुत सारी चीजें थी जो दरमियान चल रही थी। इसके लिए वीडियो नहीं आई, आज भी नहीं आने वाला था क्योंकि आज में भी मेरा तबीयत थोड़ा 19-20 है इसके लिए। बट मैंने सोचा कि 2 दिन व्यूअर से नहीं मिला हूँ तो हालत कैसी हो गई है देखिए ना। हालत वालत दाढ़ी वाड़ी बढ़ के बाल वाल देख के ही पता चल रहा होगा कि तबीयत कुछ खास नहीं है मेरी। बट फिर भी मैं आया इसलिए हूँ क्योंकि एक नए मुद्दे पर बात करना है। थोड़ा सा ही बात करूंगा लेकिन बात जरूर करूंगा क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को खोना नहीं चाहता। तो इससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि आज मेरी आवाज में अगर जोश नहीं लगेगा तो प्लीज बताइएगा। क्योंकि आज जोश कम हो सकता है, थोड़ी सी तबीयत डाउन है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ऐसे ही। तो चलिए आप देरी ना करते हुए मुद्दा शुरू करते हैं, आज का मुद्दा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता था कि आज का जो मुद्दा मैंने सोचा है कि आजकल हमारे लाइफ में, बहुत सारों की लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। मतलब बेशक वो छोटी उम्र का बच्चा हो, 15-16 एज का हो, या फिर बड़े उम्र का हो, यानी 40-50 साल, 30 साल। तो बेसिकली एक माता पिता का जो होता है बॉन्डिंग, जिनका एज ज्यादा हो चुका है, मान लीजिए 50 साल हो चुका है हस्बैंड का और वाइफ का हो चुका है 45 साल। तो ये एक ऐसा फेज है, ये एक ऐसा फेज है जहां उन दोनों को एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे मिलजुल के बढ़ाना चाहिए, कैसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, वो सब ये आज का टॉपिक है। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है कि हमने किसी इंसान के साथ 20 साल, 25 साल, 30 साल गुजार लिए, ठीक है, लेकिन वो 20 साल, 25 साल में हमने किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट करके जी लिया अपनी जिंदगी, ठीक है ना। अब हो ये रहा है कि आपके बच्चे हो गए हैं, आपके बड़े बच्चे हो गए हैं, वो अच्छे जॉब्स कर रहे हैं, उनकी शादी हो रही है या होने वाली है, जो भी है, ठीक है। तो अभी आपको अगर झगड़ा हो रहा है और अभी आपके उस लेवल पर झगड़ा हो रहा है जो कि पहले नहीं हुआ था या पहले हुआ भी था, तो आपने उसको अपने लेवल पर सॉल्व कर लिया था, लेकिन अब आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो क्या आप सोचोगे कि डिवोर्स करूं या क्या करूं? ये सब बिल्कुल भी मत दिमाग में लाइए कि अब अगर मेरा मैच नहीं कर रहा है तो मैं डिवोर्स करूं, या डिवोर्स करके मैं अकेला रहूं, शादी तो नहीं बट डिवोर्स करके अकेला रहूं। मतलब ये हीन भावनाएं अपने अंदर लाइए मत, ठीक है। जितना हो सके एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज कर कीजिए। जी हाँ, मैं यही बोलने वाला हूं कि नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि देखो गलतियां सभी करते हैं, सब सब गलतियां करते हैं और उन्हीं गलतियों से हम सीखते हैं। कई लोग अपनी गलतियों को मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल भी देके बताता हूं कि किसी का हस्बैंड है इंडियन आर्मी में, ठीक है। अब उसकी जो वो उसका डिसिप्लिन लाइफ का अलग होता है, लाइफ की अलग होती है। अगर मान लो किसी का अगर यूनियन में मीटिंग है, मतलब वो अगर डिफेंस में जॉब करके रिटायर्ड हो चुका है, अब उसका डिफेंस मीटिंग का वो सेक्रेटरी है, डिफेंस का सेक्रेटरी है वो। अगर कभी मान लो मीटिंग होता है या कुछ होता है, ठीक है, उसकी वाइफ अगर बीमार है और वो अगर चला जा रहा है मीटिंग में वाइफ को छोड़कर, तो ये चीजें गलत है दोस्तों। मतलब कुछ भी हो, अपने वाइफ को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। कोई भी इंसान से इंपॉर्टेंट कोई चीज होता नहीं, अपने फैमिली वालों से इंपॉर्टेंट क्या कोई चीज हो सकती है? नहीं हो सकती है। और अगर उन दिनों में अगर वो मीटिंग में नहीं जाएगा और बोलेगा मेरी वाइफ की तबीयत हुई तो क्या कोई बॉस मना करेगा उसको? नहीं करेगा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि किसी की जान का सवाल है यार। मान लीजिए आज आपको कोरोना वायरस हो गया, भगवान ना करे हुआ हो करके, लेकिन अगर वैसा होता है सिचुएशन, तो क्या कोई कंपनी छुट्टी नहीं देगा? ऑब्वियसली देगा ना यार, ऑब्वियसली समझेगा उसकी बात को। तो वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो चीजें बड़े बड़े झगड़े, जो चीजें पहले होनी चाहिए थी, वो आज जाकर हो रही है, ठीक है ना। जो चीजें हम अपने लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं, हस्बैंड और वाइफ की बात कर रहा हूं, तो लड़ाई जो अपने लेवल पर, आपके अभी बच्चे हो गए हैं उसके बाद भी ऐसी झगड़ा हो रहा है, तो इट्स ओके। मतलब एक हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा तो होगा ही,
लेकिन अब अगर इस एज में आकर आप अगर नेगेटिव बातें करते हो कि मुझे डिवोर्स कर देना चाहिए या ये कर देना चाहिए या मुझे अलग रहना चाहिए, तो ये चीजें गलत है। कई लोगों को देखा है मैंने कि झगड़ा होता है तो मतलब वो बाहर चले जाते हैं। जैसे उसका अगर बेटी का घर नजदीक है तो चली जाती है। क्या करेगी वो माँ, क्या करेगी वो औरत? मतलब अगर मतलब दिन में झगड़ा ही हो रहा है 2-3 घंटा 4 घंटा हर चीजों को लेकर, तो ये चीजें सही नहीं है। और एक चीज है कि हस्बैंड और वाइफ के झगड़े को तीसरे लेवल के पास मत लेके जाइए। मेरा ये बोलना है कि कैसा होता है ना, हम एक हस्बैंड और वाइफ में जब झगड़ा होता है तब वो झगड़ों को तीसरे लेवल पर लेके जाते हैं। मतलब उसके फैमिली के रिश्तेदार, इनके फैमिली के रिश्तेदार या इनके कॉलोनी के लोग, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग को जो चाहिए मिर्च मसाला कि इन दोनों के बीच में झगड़ा और हमको मजा आए। सोसाइटी के लोगों को तो यही चाहिए ना कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो और उनको मजा आए। अब इसके पीछे इनका क्या मोटिव है, क्या नहीं मोटिव है, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन एक्चुअल में वो पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि कल के डेट में अगर आपके घर झगड़ा हुआ और आपके आसपास के लोग मजा लेने लगे, अरे मुझे मजा आ गया, इन दोनों में झगड़ा हो गया, कूट फैला दिया मैंने दोस्तों में इन दोनों में, तो आपको भी अब अच्छा नहीं लगेगा। आई एम श्योर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें ये सब चीजों से ध्यान रखना है, जरूर ध्यान रखना है। और बाकी सारी चीजें जो है, कंजर्वेटिव मतलब लिबरल होना है हमें। हमें ये नहीं कि इसको 2 सब्जी दे दिया, इसको 4 सब्जी दे दिया, तो क्या हो जाएगा। ये अपनी बेटी को ही दे, अगर आप कुछ दे रहे हो, अगर अपनी बेटी को ही कुछ दे रहे हो सामान, और आपकी वाइफ बोलती है, अगर आपकी वाइफ बोलती है कि इसको ये सामान देते, इसको ये सामान देते, इसके लिए मैं आज ये बनाऊंगी, मेरी बेटी घर पे आ रही है तो मैं इसके लिए ये बनाऊंगी। तो अगर आपका हस्बैंड बोलता है कि नहीं नहीं बेटी आएगी लेकिन तुमको तो बहुत काम करना पड़ेगा, इतने लोगों का काम खाना तुम कैसे बनाओगी एंड ऑल, ये सब चीजें भी ध्यान रखने वाली है। ठीक है ना दोस्तों? तो अगर ऐसा कोई बोलता है कि ये सब चीजें आप कैसे बनाओगे, कैसे करोगे, कैसे क्या होगा, ठीक है ना, तो अगर ये सब चीजें कैसे बनाओगे, कैसे करोगे, तो पहली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि साल में एक बार या 6 महीने में एक बार आपकी बेटी आ रही है, ठीक है, आपका एक शौक है, क्योंकि आपकी भी शादी हो गई बचपन में, और उसके बाद आपके बच्चे हुए, आप बच्चे के लाइफ में बिजी हुए। अब जब बच्चे की शादी हुई है और उसके बच्चे हो गए हैं, और जब वो खाने पे आना चाह रहे हैं, और उसमें भी आपको तकलीफ क्यों महसूस, मतलब तकलीफ तो महसूस होती ही नहीं है एक माँ को। माना कि एक बर्तन धोना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो माँ को एक अंदरूनी खुशी देती है कि ये मेरी बेटी आ रही है खाने पे, मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये सब चीजें हैं। और झगड़ा करके कुछ नहीं होगा। जब आपका जो एज था झगड़ा करके अलग होने का, वो एज में ही आप एक साथ रहकर आपने अपनी लाइफ गुजार दी, तो अभी तो 1000 झगड़े हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा यही कहना है कि जितना भी गलती हो, जो भी है हस्बैंड और वाइफ में, वो दोनों एडजस्ट करके मिलजुल कर चल के बेहतरीन रिश्ता कायम करिए, ताकि दुनिया को भी बोले कि वाह क्या जोड़ी थी, श्री फरहाद की जोड़ी थी, वाह रोमियो जूलियट की जोड़ी थी। ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहिए ना। तो एग्जाम्पल अगर क्रिएट नहीं होंगे तो क्या फायदा। हाँ, और कभी भी उनको ये एहसास मत दिलाइए, पत्नियों को, पति लोगों को कह रहा हूँ, पत्नियों को कभी भी एहसास मत दिलाइए कि आप ही सब कुछ कर सकते हो। मतलब आप ही हो करता धरता मरता सभी हो। देखिए एक बात सोचिए कि मान रहा हूं कि आप किसी को कमाई करके खिला रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर बोलो कि मेरे सिवा तुम्हारा चल ही नहीं सकता। दुनिया में एक बात जरूर याद रखना दोस्तों, कि किसी के लिए किसी का लाइफ रुका नहीं रहता। द शो मस्ट गो ऑन। आज अगर आप इंटरव्यू में गए हो, सिलेक्ट नहीं होते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको जबरदस्ती सिलेक्ट करेंगे। आपके बिना उनका काम चल ही नहीं सकता। आपके बिना उनका काम चल रहा है, और आज भी चल रहा है, और आपके आने से एक हेल्प हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ही हो बाकी सब। आप नहीं करोगे ये जॉब, 110 लोग और है इस लाइन में कि वो लोग ये जॉब करेंगे, क्योंकि लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब दे आर नॉट गेटिंग, गवर्नमेंट जॉब उनको नहीं मिल रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, इसकी वजह से द शो मस्ट गो। तो किसी को ये बात ताना मत दीजिए कि आपके बिना किसी का नहीं चल सकता। द शो मस्ट गो। आज
बेशक चल रहा है आपके साथ, लेकिन कल अगर आप नहीं भी रहे ना तो भी दुनिया कहीं ना कहीं दुनिया तो जिएगी ना। दुनिया का तो खाना चाहिए, दुनिया का तो पेट भर के खाना चाहिए, दुनिया को मेहनत हार्ड वर्क चाहिए, तो वो आप करोगे तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो मेरा यही बोलने का मतलब है, हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलजुल कर रहो। कोई भी परेशानी होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, शुभ्रजीत दास के नाम से चैनल है, वहां पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, और यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, फेसबुक पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं हमेशा 24 घंटे आपके सवालों को देखने के लिए रेडी हूँ। और हाल ही में कल मुझे मेरे 10 सब्सक्राइबर बढ़े, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों का ये प्यार देखकर मुझे 822 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया। अपना 1000 होने में ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन आप कुछ ना कुछ करके कर ही दोगे। और हस्बैंड वाइफ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज झगड़ा मत कीजिए, जो जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं उस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट में और थोड़े ज्यादा पॉइंट्स के साथ मैं आऊंगा, नए वीडियो के साथ आऊंगा। तबीयत खराब था, उसमें ही मैंने वीडियो बनाया है। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।